न्यूज हिंदी 7 में आज की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 बैठक कराने पर पाकिस्तान और चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने देश के किसी भी हिस्से में बैठक करने का अधिकार है। दरअसल चीन और पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ इलाकों में G20 का इवेंट आयोजित करने पर आपत्ति जताई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर कांग्रेस ने देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पार्टी ने इसके लिए कई जगहों पर आयोजन करने की योजना बनाई है। इसकी रूपरेखा और अन्य जानकारी जल्द ही जिला कमेटियों को भेजी जाएगी। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट में 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति समेत ब्रिटेन और जापान के प्रधानमंत्री भी आएंगे। भारत विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था कर रहा है। भारतीय वायुसेना हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए स्वदेशी सर्विलांस और मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट नेत्र तैनात करने की तैयारी कर रही है। यह एयरक्राफ्ट बालाकोट स्ट्राइक के समय भी चर्चा में था, जब पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमानों की निगरानी के लिए इसे तैनात किया गया था। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के 4 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच खबर है कि इम्फाल घाटी में रह रहे अंतिम 10 कुकी परिवार भी चले गए हैं। इनका आरोप है कि उन्हें जबरन निकाला गया। सरकार की तरफ से इन कुकी परिवारों को 2 सितंबर को कांगपोकी जिले में शिफ्ट किया गया है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। 3 सितंबर को इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, इंडिया यानी भारत यह राज्यों का संघ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का आइडिया संघ और राज्यों पर हमला है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक देश एक चुनाव को भाजपा की साजिश बताया। ये भी कहा कि वो कहते हैं कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी, लेकिन इससे पहले वे अपना भ्रष्टाचार रोकें। एनसीपी में अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया, साल 2019 में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जब बन रही थी तब हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना से बात की थी। हमने उद्धव ठाकरे से सीएम का पद 2.5 साल के लिए साझा करने को कहा था, लेकिन उन्होंने इस बात को हल्के में लिया और कोई जवाब नहीं दिया। उद्धव चाहते तो बच जाती महाविकास आघाड़ी सरकार। भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा आज बेणेश्वर धाम से रवाना हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब परिवर्तन यात्रा समाप्त होगी तब तक गहलोत सरकार की रवानगी तय हो चुकी होगी। कांग्रेस नेता सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। सनातन धर्म पर जितना बोलेंगे उतना कम होते जाएंगे। 2014 और 2019 में कम हुए, 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं देंगे। असम के छोटे से शहर सिलचर में कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आज चर्चा में है और वजह है उसके डायरेक्टर R. रविकनन, जिन्हें 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। बड़े शहरों में कैंसर के इलाज पर जहां 15 लाख रुपए तक खर्च होते हैं, वहीं CCHRC में 1 लाख रुपए में इलाज हो जाता है। यह सब डॉक्टर कनन की कोशिशों के चलते संभव हो पाया है। डॉक्टर रविकनन को एशिया का नोबेल कहे जाने वाला सम्मान दिया गया है। उड़ीसा में तेज बारिश और बिजली गिरने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक समेत कई इलाकों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के अन्य इलाकों में भी अगले 4 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को हरियाणा के भिवानी सर्कल इंचार्जों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। उनके साथ पंजाब CM भगवंत मान भी मौजूद थे। यहाँ केजरीवाल ने बीजेपी हरियाणा सरकार पर जमकर निशाने साधे। केजरीवाल ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमें क्या मिलेगा, ये हमें नहीं चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अंबानी अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसी किसान और मजदूर के बच्चे को मिलनी चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की मेजबानी करने से 1 सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया, सबका साथ सबका विकास मॉडल विश्व के कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि को अपनी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की राजनीतिक स्थिरता का स्वाभाविक सह उत्पाद बताते हुए उम्मीद जताई है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, जिसमें भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगस्त का महीना बेहद शानदार रहा। अगस्त महीना भारत के लिए बड़ी राहत लेकर आया। पिछले महीने में GDP से लेकर GST तक, कार बिक्री से लेकर बैंक क्रेडिट तक, मैन्युफैक्चरिंग PMI से लेकर UPI ट्रांजैक्शन तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं महंगाई के मोर्चे पर भी सरकार को थोड़ी राहत मिली है।